दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कद्दावर आदिवासी नेता माननीय हृदयराम राठिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। राठिया जी, थोड़ा सा आपके बारे जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। थोड़ा सा जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, बताएंगे। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मेरा जन्म ग्राम कुर्रा 1966 2 जुलाई को हुआ और मेरा प्रथम प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुआ और मिडिल स्कूल राजपुर, हाई स्कूल लैलूंगा। उसके बाद मैं कॉलेज गया रायगढ़ और कॉलेज में बड़े संघर्ष के साथ कई समस्याओं को सामना करते हुए मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद भी मेरे पिताजी माल ना पाते थे। पहले गांव में कोचिया बोलते थे, कोचिया ही करके हमको पढ़ाया। गल्ला किराना का काम हाँ, मैंने गांव में जो नापते हैं उसी नापते थे और स्वयं पढ़े भी नहीं थे और मुझे कॉलेज तक पहुंचा दिए और बोलते थे कि 40 रुपया ले जाओ, 2 महीना जी नावे। अच्छा, आपके पिताजी ऐसा बोलते थे? ऐसे बोलते थे। क्यों? पैसा कम, जो मैंने कम ही था गांव में। पहले उस समय भुखमार ज़्यादा था, भुखमारी, और पैसा बहुत कम लोगों के पास मिलता था। हाँ, इसी जुलाई अगस्त के महीना में तो कई लोगों के पास गांव में पैसा नहीं होता था। राठिया जी, इसके बाद आप कहाँ तक पढ़ाई कर पाए? मैं राजनीति किया, राजनीति विज्ञान में एमए किया हूँ और 85-86 में छात्र लाइफ में उपाध्यक्ष था कॉमर्स कॉलेज का और चुनाव जीत के आया था। मेरे प्रतिद्वंदी मात्र 150 वोट पाया था, मैं पाया 951 वोट। बहुत अंतर से जीता था। जितने भी लोग जसपुर से लेके सारंगढ़ तक जितने लोग पढ़ने आते थे रायगढ़ में और छात्रावास में रहे, सब लोग मेरा समर्थन किए। इसका मतलब आप छात्र जीवन से ही राजनीति में जो है आप सक्रिय राजनीति की ओर आगे बढ़े हैं? मैं दोनों काम किया, राजनीति भी किया, इधर पढ़ाई में भी ध्यान दिया और साथ में देश सेवा में एनसीसी में भी रहा, प्रयास था। एनसीसी कैडेट कोर में भी आपने ट्रेनिंग किया? हाँ, मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट मिला था आपको? सी सर्टिफिकेट है मेरे पास और मेरे ख्याल से सीनियर अंडर अफसर आदिवासी में पहला व्यक्ति था मैं बना। और हमारी क्रॉस कंट्री मैंने दौड़ 17 से 18 मिनट 6 किलोमीटर का था और रोज़ हम लोग रायगढ़ से बंजारी तक दौड़ने आते थे। जुनून था पढ़ाई का, एक पुलिस नौकरी का। मेरे को पुलिस में आपको खलता नहीं है क्योंकि आप जो है पुलिस में सर्विस करना चाहते थे? शायद इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या फिर थानेदार, निरीक्षक रहते आज। मुझे पूरा इच्छा थी कि मैं बनूंगा तो वर्दीधारी ही नौकरी। मैं उसके बाद जब पढ़ाई पूरा हो गया 89-90 में शादी होने के बाद ज्वाइन भी किया तेंदुपत्ता भी बड़ा संघर्ष के साथ किलकिला में नियुक्ति हुआ। बड़ी दाव पेच के साथ मेरा नियुक्ति हुआ था और उस समय मंत्री और नेता लोगों की पहुंच से होता था, तो मेरा ऐसा कोई नेता नहीं था। तेंदुपत्ता में कौन सा विभाग देते थे, कौन सा काम करते थे आप? तेंदुपत्ता का मैनेजर था मैंने राष्ट्रीयकृत हुआ तेंदुपत्ता, तो सरकार ने नियुक्ति किया, ठेकेदारी हटा के शासकीकरण किया। उसमें नियुक्ति हुआ, 500 तनख्वाह था उस समय हमारा और वंशकालीन बोलते थे उसको। अब उसके बाद फिर चुनाव आया 93 में, 92-91 में, तो हम लोग 92 में से फिर टिकट मांगने शुरू किए। किस चीज़ का टिकट मांगना शुरू? विधायक का। अच्छा, मैं लैलूंगा का स्थिति सुनने में आया राठिया जी कि आपने जो है जनपद सदस्य भी रहे, जनपद अध्यक्ष भी रहे, आप बता नहीं रहे हैं। वही तो बता रहा हूँ मैं। जब इधर देखे तो बाद में जनपद का चुनाव हुआ, पहले विधायक का हुआ। टिकट मांग के देखे नहीं मिला, तो फिर पंचायती राज आया। आप कब से विधानसभा जो है लड़ने की इच्छा 92 कब से जो है टिकट मांगना शुरू? 1992 से शुरुआत किया राजनीति में। अच्छा। नौकरी भी था उस समय। हाँ। उसके बाद रिजाइन दिया, टिकट नहीं मिला, फिर तेंदुपत्ता में फिर काम किया, फिर आया पंचायत चुनाव। हमारे देश की यशस्वी
प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वो पंचायत राज लाए और खूब उसमें अधिकार दिए। तो मैं सोचा गांव का विकास करना है और क्षेत्र के भी उन्नति करना है, अब इसमें आना चाहिए। फिर अपना रिजाइन दे के मैं राजपुर क्षेत्र से बीडीसी बना। उस समय मेरे को मिला था बरगद छाप, वो लंबा चौड़ा क्षेत्र था। ये कब की बात है? ये राजपुर क्षेत्र से आप जो है जनपद सदस्य की चुनाव ये 93 का है मेरे ख्याल से, 93 1993 का लगभग। हाँ 93-94 का है। तो अच्छी वोट से जीता था। मेरे प्रतिद्वंदी था उस समय पनतराम भगत, वो बेचारा अच्छा खासा नौकरी में था, उसको ये भाजपा वाले ठेक ठुगा के ले आए और उसको ऐसा बना दिए, आज बेचारा दर दर घूम रहा है। तरस आता है मेरे को तो चलो अपना अपना व्यक्तिगत ज़िंदगी है वो। और मेरा दोस्त था स्वर्गीय नरेंद्र कुमार बेहरा जी, गौरी शंकर होता, हम तीनों मिल के बीडीसी चुनाव जीते। उसके बाद जनपद लोग बाग के युवा पर रहता है कि पनतराम भगत जी के साथ आपका बहुत ही राजनीतिक जो है उठा पटक रहा, आपके राजनीतिक दुश्मन मानते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो मेरा कोई राजनीतिक दुश्मन नहीं है बेचारा, मेरा सीनियर था, एक रूम में पढ़ाई लिखाई किए कॉलेज में, हम लोग नहाते थे, पानी बहता था तो वो नहाता था, वो ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। और एक साथ पढ़ाई किए हैं हाई स्कूल से लेके कॉलेज तक। बहुत सुंदर। और राजनीति में जब शुरुआत किए तेंदुपत्ता से, तो मेरा दोस्त नरेंद्र कुमार बेहरा जी आज ये दुनिया में बेचारा नहीं है, गौरी शंकर होता, तीनों मिल के हम लोग चुनाव लड़े और बीडीसी जीत गए। अब उसके बाद जनपद अध्यक्ष चुनाव हुआ तो उसमें हमारा ठंडाराम बेहरा जी, ओम सागर जी, स्वर्गीय प्रकाश टोप्पो जी, ये सब मिल के राजनीतिक संगठन बनाए और फिर जनपद में आ गए तो जनपद अध्यक्ष बना। जनपद अध्यक्ष में पावर था बहुत, सीआर लिखने का, उस समय बीओ होते थे, उसका सीआर लिखते थे, बहुत ज़्यादा पावर था उस समय, ऐसा लगता था कि हम लोग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो सुधार भी किए और उसी समय मुझे सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से स्कूल खोलने का मौका दिया था 6 ठो। मैं देखा कि 6 ठो में काम चलने वाला नहीं, बहुत कम था उस समय ललूंगा में स्कूल, तो 6 को 96 खोल दिया मैं। और ऐसा क्यों कि 6 स्कूल खोलने का था, आपने 96 खोल दिया? उसको ज़रूरत था यहाँ इस क्षेत्र में कि हर पारा मोहल्ला में जो हमारे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में स्कूल हुआ करता था उस समय, मिडिल स्कूल, और प्राइमरी भी दूर। तो मैं सोचा कि हर पारा मोहल्ला में खोल दें। उसको 96 किया, पास ख़त्म होते होते तक उसको 116 कर दिया। तो जब उसका नियुक्ति कर दिए, बेचारे लोगों को 500 मिलता था, गुरुजी लोगों को, उस समय उसको बोलते थे, क्या स्कूल का नाम था? EGS, हाँ। शिक्षा गारंटी, हाँ, उसी में था। हर पारा टोला कस्बा में आप हाँ, हर आदमी को शिक्षा देना है, ये था। तो खोल दिए। अब नियुक्ति करके भेज दिए धर्मजगढ़, पहले जिला शिक्षा अधिकारी धर्मजगढ़ बैठता था, आजकल रायगढ़ है। वहाँ प्रिंसिपल, वहाँ के कोई अधिकारी था, तो बोले शासन से 6 ठो है और 96 इसमें खोल दिए हैं, कौन मूर्ख बैठा है? तो जितना नियुक्ति किए थे हम लोग, बेचारे लोग सब लोग मेरे घर आ गए। अब रात को आए, मैं बोला अब तो है मुश्किल, बोले जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं बोला, गया नरेंद्र बेहरा जी को उठाया उसके घर, बोले रायगढ़ जाना है, क्या हो गया? बोलता है, तो बोले जो किए हैं वो गलत हो गया है, चल। तो कहाँ जाएंगे? कलेक्टर साहब के पास। तो फिर ठंडाराम जी के पास गए, बोला मैं रात को नहीं जाऊंगा। फिर नरेंद्र बेहरा और मैं दोनों गए और रात को 2:30 बजे कलेक्टर साहब से मुलाकात किया। कोई विश्वास नहीं करेगा, कलेक्टर साहब बताएंगे, सलन सिंह। मैं उनके कमरा में गया, उनके पैर पकड़ लिया। सर मैं बोला बहुत बड़ी गलती करके आया हूँ, इतना रात क्या आया है? कहा कि वो भी बेचारे सक पका गए कलेक्टर। बोले क्या ऐसा कोई मर्डर उडर की हो क्या? नहीं सर, मर्डर उडर नहीं है, मर्डर से बड़ा काम करके आया हूँ। तो बताओ, बोला इतनी रात को तुम दौड़े दौड़े आए हो? वो बेचारे कलेक्टर साहब भी सो गए थे, उठे, बोला सर मेरा विनती है। मैं बोला ये 6 ठो दिए थे, 96 किया हूँ। तो बेचारे फ़ोन किए, उस समय वो गोल वाला फ़ोन होता था, वो टेबल वाला, लैंडलाइन वाला, उसी में फ़ोन किए भोपाल, और सीधा बात किए सीएम साहब से, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब से। अच्छा, मध्य प्रदेश शासनकाल की बात है। हाँ। इतनी रात को देखो सीएम साहब भी जग रहे थे। बात करने में आदमी को यकीन नहीं होता है,
विश्वास नहीं होगा। सही बात। बोले ये वही हृदय राम राठिया है, बोले जो जसपुर के मीटिंग में दिलीप सिंह जूदे के बारे में बोला था, हमारा 14 आदिवासी मार दिया राजा, बोला वही हृदय राम है। बोले हाँ ये वही है। बोले तो चलो कर दो, बोले पास कर दिए और हो गए। आज उसी का देन है कि लैलूंगा के हर पारा मंजरा टोला में ऐसा क्या स्कूल। 14 आदिवासियों को मारने का आरोप लगा दिया था आप माननीय? कोरवा लोग गायब थे, सुने सुनाई बात है, मेरे पास प्रमाण भी नहीं था। अच्छा अच्छा। कहीं दौरा उरा शायद राजा साहब लेके गए थे, तो बेचारे बड़ा व्यवहार दिए। मैं तो डर रहा था कहीं राजा साहब मेरे को न लटका दे। गले लगा लिए दिलीप सिंह जूदेव, मेरे घर तक आए। मैं प्रणाम करता हूँ उनको। बेचारे जहाँ भी हों खुशहाल रहें, स्वर्ग में रहें, भगवान के अधीन रहें। बहुत दिलदार आदमी थे। जब भी मेरे को मिले कहीं भी, चलो दिल्ली गले बोल दो। लगाने का आदत था उनका। हाँ मेरे को गले लगाए 2-3 बार। हाँ होटल में खाना उना खाने के लिए भी बोले, जसपुर में मिले, एक बार अंबिकापुर में मिल गया था। तब से उनका मेरा परिचय हो गया, आत्मी लगा हो गया था। मैं तो उनके दाह संस्कार में भी गया था, कोई नहीं गए फिर भी मैं गया था। अब राजनीतिक शुरुआत तो ऐसी हुआ, फिर अब आगे बढ़ना है कहा के विद्याचरण जी आए थे मुगडेगा, वहाँ भी हम सब लोग उपद्रव किए, हमको मंच में चढ़ने नहीं दे रहे थे। जब उसका बदला ऐसा क्यों किया जा रहा था कि आप लोग को मंच में चढ़ने नहीं दिया जा रहा? हम लोग टिकट के चक्कर में राजा विरोधी हो गए सारा, मैंने रायगढ़ राज परिवार को। क्या है 93 में टिकट मांगने गए, बोले कि राजा रानी के रहते हुए यहाँ किसी को नहीं मिलेगा। तो हम लोग भाई उतना पहुँच वाले थे नहीं। तो राजा महाराजाओं का यह बहुत जो है एक छत्र राज रहा है, बहुत लंबे समय तक उन्होंने यहाँ की जनता की सेवा की है। तो आप लोग कैसे फिर उसको मतलब उस किला को फतह कर पाए? तो क्या हुआ कि हम लोग पहले सारंगढ़ लोकसभा वो पुष्पा देवी का काम करते थे। हमारा कोई भी छोटा मोटा समस्या होता था तो वहीं जाते थे। फिर यहाँ वो आया राजनीति में अजीत जोगी। अब देखिए ये बड़ा पहुँच वाला है, इन्हीं को पकड़ लिया जाए, चुनाव भी लड़े। तो हमने एक शर्त भी रख दी भाई कि जब तक मेरा चलेगा हम तुमको टिकट दिलाएंगे, दिल्ली जाने नहीं पड़ेगा। मैं बोला मेरा भी आप बात मानिए, भाजपा का गढ़ है, मैं यहाँ से लीड दूंगा और ललूंगा से इधर आपको आना नहीं पड़ेगा। और वास्तव में मैंने लोकसभा चुनाव हुआ 98 में, मेरे ख्याल से 98 में ही आप भी हाँ विधानसभा चुनाव हुआ था। आप भी हाँ उनके चुनाव उम्मीदवार किए थे। किसके साथ चुनाव लड़े थे आप उस समय? स्वर्गीय प्रेम सिंह सिदार जी के साथ। अच्छा। 4,500 वोट आसपास से मैं हारा था। हाँ। और मज़ा आता था उस समय राजनीति करने के लिए। उसके बाद आप देखें कि 2003-04 में जो चुनाव हुआ उसमें आपको टिकट नहीं दिया गया। स्वर्गीय प्रेम सिंह सिदार उसमें आपके कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े। छत्तीसगढ़ जब बना 2000 में तो मैं तेंदुपत्ता का अध्यक्ष भी बन गया था। मैं सीएम साहब को बोले कि भाई मेरे को तेंदुपत्ता में दे दो, तो बोले नहीं होगा। फिर बस्तर का किसी नेता को दिए, नाम याद नहीं है। और उसके बाद 2003 आया चुनाव में, तब तक स्वर्गीय प्रेम सिंह जी भाजपा से कांग्रेस में आ चुके थे। फिर भी मांगना चालू किए हम लोग टिकट, तो नकार गए। तो मैं बाबा जी भी थे, TS बाबा जी और सीएम साहब जोगी जी, अंबिकापुर में सुबह सुबह गए हम लोग 7-8 गाड़ी लेके। मैं उस दिन बोला मैं नहीं तो आप भी नहीं। किसको बोले साहब? मैं जोगी जी को बोला। अच्छा। मैं यदि विधायक नहीं बना आप सीएम नहीं बन पाओगे। TS बाबा हंस रहे थे, इस आदमी में इतना डेयर है, सामने सीएम को जवाब दे रहा है, कह के हंस रहे थे। हम लोग कुछ लोग थे उस समय, अभिराम भी गया था, पंचराम बारम भी थे, कई लोग गए थे। कांग्रेस के गमछा को थमा दिए उनको, मैं नहीं भाई लोग, और भाजपा के गमछा को पहन लिए। तब से 2-3 लोग तो आवे नहीं किए, और इस दुनिया में तो है नहीं पंचराम। और टिकट प्रेम सिंह जी को मिल गया। फिर मैं तो वो भी चुनाव हार गए थे यहाँ से। हाँ हार गए 3 में। सत्यानंद आया, सत्यानंद मेरे पिताजी को बोला भाई को नहीं मिला, मेरे को मिला है, मुझे वोट दो। तो बोले मेरा लड़का फाइनल करेगा, हम लोग क्या करेंगे, अब राजनीति करता है, राजनीति के निर्णय लेना उसी का काम है। तो मैं भी बोला कि भाई देख मैं कांग्रेस वाला हूँ, कांग्रेस का
काम करूँगा। कांग्रेस में रह के अब इधर उधर जाना नहीं है हम। तो राठौर जी, आप कितने बार विधानसभा का टिकट लाकर यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं? मैं 98 में लड़ा, हाँ, फिर 8 में लड़ा, 8 में भी लड़े। फिर 18 में भी लड़ा हाँ, जोगी कांग्रेस से, हाँ, 13 में कांग्रेस से। हाँ। मैंने 3 बार कांग्रेस से, एक बार 2013 जीता। से 2013 में हार गया, कांग्रेस से लड़ा, अच्छा, और 18 में भी हारा। 2008 से 13 तक कांग्रेस पार्टी का टिकट से विधायक रहा, विधायक रहे। और उसमें मेरे ख्याल से उत्कृष्ट विधायक का इनाम भी मुझे मिला। रमन सिंह के शासनकाल में आपको उत्कृष्ट विधायक का जो है जो पदक मिला, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार विपक्ष की थी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी प्रदेश में, और आपको जो है विधानसभा में किस लिए उस पुरस्कार को दिया गया, कुछ बताएंगे? मेरे ख्याल से विधानसभा में सक्रियता, जो अच्छा काम करता है वहाँ बोलता है, कुछ बातें रखता है क्षेत्र का, और क्षेत्र में सतत संपर्क रखता है, जीवंत संपर्क, इस सब का आकलन होता है। उसके बाद उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट विधायक का खिताब मिलता है। हाँ, हाँ। उसमें मैं आज तक इतिहास में बहुत सारे विधायक हुए हैं लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र से, क्या उन्होंने कोई सवाल नहीं करता क्या कि विधानसभा में कि हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं ये है और ये इससे निदान होना चाहिए? उनके द्वारा सवाल जवाब क्यों नहीं किया जाता? अब नहीं करते हैं तभी तो पता नहीं चलता है। और अभी का तो मैं तो टीवी में भी कभी नहीं देखा, मैंने ये हमारा ना पेपर में देखा, ना आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में भी नहीं दिखे। व्हाट्सएप, फेसबुक में ने ये प्रश्न लगा है लैलूंगा का। ये राठौर जी, आप एक साफ पाक आदिवासी नेता हैं जी, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप जो है पुलिस को पिटवा दिए करके, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ था घटना ऐसा? वो लोग बात गलत बोलते हैं, वो धोखा में हो गया। वो क्या हुआ कि एक्सीडेंट हुआ था हाँ, पास के सरे मुड़ा गाँव में, तो हमारे गांव के बच्चे लोग देखने गए थे। हाँ, हाँ। तो पुलिस आया, बोला कि हमारे गांव के बच्चे लोगों को कि लाश को उठाओ। हाँ। तो बाबूलाल हल्को है, गुरुजी है, वो बेचारा बरमुड़ा पहना हुआ था, वो भी गया था, उसको बोल रहा था कि इस लाश को उठाओ। बोला हम क्यों उठाएंगे भाई, हमारे समाज में। कौन बोला? पुलिस वाले कहे? पुलिस वाले बोले हमारे समाज में किसी का कोई लाश नहीं उठाता। और सही भी बात है, कोई मैंने लाश नहीं उठाया जाता है, तो परिवार के लोग उठाते परिवार के लोग उठाते हैं, या प्रशासन अपने या प्रशासन व्यवस्था करती हो। बोला वही बोला वो कि भाई आप व्यवस्था करो, कौन उठाएगा, हम क्यों उठाएंगे। बहुत बोलता है, कहा के उसको मारपीट कर दिया। तो हमारे गांव के बच्चे लोग, मार दिया उनको? नहीं सुनिए ना, हमारे गांव के बच्चे, फिर वो पुलिस मारा बाबूलाल को, अच्छा। गुरुजी लोगों को, और गाड़ी में बंद कर दिया। तो हमारे गांव के बच्चे फिर मेरे को संपर्क किए। तो मैं लगभग ये करीबन शाम को है 5 साढ़े 5 बजे आसपास, तो मैं भी गया देखने। तो मैं फ़ोन किया, फ़ोन उठाया नहीं। फिर मैं गया, मैं बोला सर सुन तो लो। बोले जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगा तो नहीं सुनूंगा। तो मैं बोला गर्मी में मर रहा है गुरुजी, हमारे गांव का बच्चा है, उसको खोल दो। नहीं खोलूँगा बोलता। बोला क्यों नहीं खोलेगा। फिर रेते में आ गया। तो हमारे यहाँ के जोशीले बच्चे लोग भड़क गए भाई। भड़कने के बाद 2 झापट मार दिए। और उसका एक दलाली करता था भाजपा का नेता, नाम नहीं बताऊंगा, चड्डी बनियान खरीद के देता था, उसको देते थे, वही था दलाल। उसको तो 1-2 झापट में भी मारा। तू गांव का आदमी पहचान नहीं रहा है, ये गुरुजी है, तेरे समाज का है, और तू इसको बंधक बनवा दिया है, पुलिस के कस्टडी में डलवा दिया है गर्मी दिन। तो उल्टा पुल्टा बोलने लगा। फिर उसको भी पड़ा, पुलिस वालों को भी पड़ा। आप वहाँ नहीं थे? मतलब मैं वहाँ पे नहीं था तब तक। अच्छा। मैं बोला कानून को अपने हाथ में मत लो, चले आओ। तब तक ये पुलिस वाले स्वयं जाके रिपोर्ट किए। हम मेरे नाम में भी थे। ये राजनीतिक रिपोर्ट था। बोला गया कि शेर को धांधो। मैं सुना हूँ शेर को अंदर करो, कि बाकी में क्या रखा है। तो कहने वाले लोग तो अभी बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। हाँ। राठौर जी, इसके साथ ही आप जो है 2018 के जो चुनाव हुआ उसमें जो लेकर के आप जोगी जी के पार्टी से आप चुनाव लड़े थे। जी जी। अभी आप कांग्रेस से पुनः आपकी वापसी हो गई है, आधिकारिक पुष्टि भी हो गई मेरे ख्याल से। आप दीपक बैज जी के पास आपने ये दुपट्टा भी उन्हीं का दिया हुआ होगा। जी जी। आप पुनः कांग्रेस में वापस आए हैं, क्या कुछ देखते हैं
आपके कांग्रेस पार्टी में दोबारा वापस आने पर आपके जो खेमे के जो लोग हैं वो तो ज़रूर खुश होंगे, लेकिन आपके दूसरे पार्टी में चले जाने के बाद जो आपके कार्यकर्ता थे या उनमें क्या कुछ जो है तालमेल बैठ पाएगा? क्या कुछ देखते हैं अभी आगामी कुछ दिनों में जो है अगले एक आध डेढ़ महीने बाद जो है आचार संहिता लगने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं निश्चित तौर से कांग्रेस में पुनः वापस आया हूँ। मेरा घर है और मुझे बड़ा मान सम्मान भी मिल रहा है और मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय भूपेश बघेल जी को और दीपक बैद जी को, उमेश पटेल जी को। और मैं वचन दे के आया हूँ कि भाई मैं कांग्रेस में आने से कांग्रेस आप टीएस बाबा मजबूत का होगा। आप टीएस बाबा का नाम नहीं ले टीएस रहे हैं? बाबा का भी नाम ले रहा हूँ। उन सब की अगुवाई में सभी लोगों से मिला था मैं, जितने मंत्रिमंडल हैं जी हाँ। सबको मैं अपना बताया कि भाई मैं कांग्रेस का हूँ, पुराना हूँ और मैं आना चाहता हूँ। तो सब लोग हाँ में स्वीकार किए और भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन 6 तारीख को मेरा पुनः वापसी हो गया कांग्रेस वापसी हो में। गया। राठौर जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव होगा आप लोगों की कांग्रेस पार्टी में जो है बहुत सारे दावेदार हो गए हैं। मैं सुनने को ये मिला था कि शुरुआत की जो दौर था उसमें ब्लॉक अध्यक्ष ठंडाराम बेहरा के द्वारा 14 नामों का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। 14 लोग जो है दावेदारी किए हैं, उसमें आप भी दावेदारी किए हैं। उसमें भाजपा से कांग्रेस में आए माननीय नंद कुमार साय जी भी दावेदारी किए हैं। ऐसे तमाम जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, वर्तमान विधायक को जो है आप सख्ते में डाल दिए हैं। उनके साथ क्या कुछ आप लोग तालमेल बैठा पाएंगे? चुनाव आप लड़ेंगे कि वो लड़ेंगे? कौन लड़ेगा? इसको कौन तय करेगा? देखिए, फॉर्म भरने का तो सबको अधिकार है, हर कार्यकर्ता को है, बिल्कुल। और सब लोग भर दिए हैं। तो मुझे भी उम्मीद था, आशा था कि मेरा तो वापसी होगा कांग्रेस में, तो मैं भी डाल दिया। और ये तो अध्यक्ष लोगों का क्षेत्राधिकार है, किसको नाम भेजना है किसको नहीं भेजना है, उनकी विचारधारा है, उनकी विवेक के ऊपर है। और चूँकि राठिया जी, एक बात और सुनने में आता है कि आप जो है 2021 में ही कांग्रेस पार्टी में आप वापस आ गए थे, ऐसा कहा जाता है। उसी समय आप सदस्यता ले लिए थे, अभी पुनः जो आपको सदस्यता लेना पड़ा है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? कुछ लोग का ये भ्रम था कि हृदय राम नहीं आ सकता और चाहते थे कि नहीं आने देंगे। तो मैं बोला कांग्रेस व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये समुद्र जैसी अथाह है, इसमें हर आदमी जुड़ सकता है, हर आदमी आ सकता है। तो रखने के लिए इसका दायित्व तो बनता है जो अध्यक्ष होते हैं। आप जो है अभी इससे पहले भी आप कांग्रेस में ज्वाइन कर सकते थे। भारत जोड़ो यात्रा हुआ, तमाम जो यात्राएं किए हैं माननीय राहुल गांधी जी, उस समय क्यों आप जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन नहीं किए? अभी आप ज्वाइन किए, क्या विधानसभा लड़ने के लिए आप टिकट इसमें कांग्रेस में वापस आए हैं? फिर क्या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, ऐसा मानसिकता नहीं है कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा तो चुनाव ही लड़ूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी का काम करूंगा। मेरा पूरा परिवार कांग्रेस के रीति नीति से परिचित है। कांग्रेस के ही देन है कि हम लोग पढ़ लिख सके, तेंदुपत्ता में नौकरी मिले, उसी का नीति था। उस सब को देखते हुए पढ़े तो छात्रावास में रहे, कई अनेक फ़ायदा कांग्रेस की नीति के तहत मिला हमको, इसलिए हम सोचे कि भाई कांग्रेस में ही रहना ठीक है। मेरे बच्चे लोग भी चाहते थे कि पिताजी कांग्रेस में वापस आए। अभी मान लीजिए आप लोग सब लोग दावेदारी कर रहे हैं, 14-15 लोगों का जो दावेदारी मैं देख पा रहा हूँ। वीर सिंह राठिया जी वो भी एक्टिव हो गए हैं, माननीय नंद कुमार साय जी भी वो भी एक्टिव हो गए हैं, सुरेंद्र सिदार जी एक्टिव हो गए हैं, उधर श्रीमती विद्यावती सिदार जी वो भी जो है सक्रिय राजनीति में अपना भूमिका दिखा रहे हैं। सभी जगह हम तैयार हैं करके बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है, विद्यावती सिदार, कहीं सुरेंद्र सिदार, कहीं और कुछ नाम है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी में आप लोग मजबूती बना पाएंगे? एक साथ तालमेल बैठा करके आप विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायक देंगे? हम तैयार वाला उसी को नहीं समझ पाया। हम तैयार हैं, दीवार में लिखा है, दीवार में लिखा है। पता नहीं किसके लिए तैयार हैं, कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, वो उनका मैटर है। और भूपेश बघेल जिंदाबाद तो हर आदमी को लिखाने का पावर मैंने अधिकार है, कांग्रेस वालों को लिखवाना भी चाहिए। यही लोग नहीं, हम मेरा सब बोलना ये था राठिया जी कि आप लोग सब एक हो जाएंगे क्या? कांग्रेस में एक एकजुटता हो पाएगी और विधानसभा जो है 2023-24 का चुनाव को आप लोग जीत करके कांग्रेस के विधायक देंगे, ये जानना था। मुख्यमंत्री भूपेश जी के नीति के तहत हम सब टिकट मांगने वालों को एक होना चाहिए, जिस किसी भी को मिले उसका काम करना चाहिए। मेरा तो पूरा कोशिश रहेगा, मेरा इच्छा भी है कि हम सब लोग एक होके कांग्रेस की विधायक बनाएंगे और सरकार भी कांग्रेस की बनाएंगे।
राठिया जी, हमारे दर्शकों को आप बताइएगा कि आपके राजनीतिक जो सहयोगी कौन कौन रहे, विशेष सहयोगी, उनका नाम क्या जी क्या जी कुछ जी था, जी जी शेयर करेंगे। राजपुर से हमारे स्वर्गीय नरेंद्र कुमार बेहरा जी थे, गौरीशंकर होता थे, मेरे गांव के गिरधारी लाल जी थे, और प्रकाश टोप्पो जी थे, घड़गांव के बेचारे दुनिया में नहीं है, ओम सागर पटेल जी थे, और ठंडाराम बेहरा जी थे, और आर्थिक सलाहकार या मजबूती देने वाले स्वर्गीय मदन मित्तल जी थे, नटवर जैन, दिनेश बोबा, विजय सिंघानिया, और गुणो महाराज, लक्ष्मण पटेल, बुट्टू पटेल उन्हीं को बोलते हैं, हाँ। मुकुंद मुरारी, आनंद बेहरा, कन्हई पटेल, धर्मेंद्र दसमती, शिवमती, बहुत सारे नाम हैं, लंबा समय लगेगा। हाँ। इसलिए इनका जो है मैं- आपके सक्रिय हाँ, राजनीति में सक्रिय राजनीति में सही। पहले भी आज भी हाँ। ये हमेशा मुझे मार्गदर्शन करते रहते हैं, बताते रहते हैं, आप ऐसा करो वैसा करो, इनका कहना रहता है। और जब परिसीमन में आया तो और बहुत लोग हैं, लाला ठाकुर है, भंवर राठिया है, सोहन बेहरा है, और हीरापुर के ठंडाराम बेहरा भी है, और बहुत लोग अभी तो बेचारे कोरोना में निकल गए, बहुत लोग थे, उनके बच्चे लोग आज भी मेरे से जुड़े हैं। मैं उन सब साथियों को नमन करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना उनको अपने स्थान पैर में रखें। उनके बाल बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे से फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस की विचारधारा वाले हैं। राठिया जी, आपने बहुत बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप दोनों जहाँ जोहार, जय जोहार।